1000 2000 आदमी कौन सा समाज हो गए। हमको समझना पड़ेगा, ये समाज का नाम लेके समाज के बीच में, लोगों के बीच में भड़काव। और कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला के इस हिंदू भाई ने हमारे ईसाई लोगों का पक्ष में आकर अभी का जो भाजपा सरकार है उसको और गोदी मीडिया और पुलिस प्रशासन को ऐसे मुंहतोड़ जवाब दिए हैं, ऐसे मुंहतोड़ जवाब दिए हैं कि यदि इस वीडियो उन लोगों तक पहुंचता है तो जरूर उनका बोलती बंद हो जाएगा, जरूर उनका सर नीचे हो जाएगा। दोस्तों, मामला क्या है क्या नहीं, यदि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखोगे सब कुछ पता चल जाएगा दोस्तों। लेकिन इस भाई ने जिस प्रकार से जवाब दिए हैं, चलो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इस भाई ने क्या कुछ कहा है। आज दंतेवाड़ा जिले के कुआंकोंडा ब्लॉक के अंतर्गत में ग्राम पंचायत श्यामगिरी धर्म विवाद को लेकर के जो आज समस्या उत्पन्न हुई है, वास्तव में आज बस्तर जिला के लिए बड़ा दुखद विषय होगा। और ये किसी दो विशेष समुदाय के बीच का घटना नहीं है, ये हमको समझना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से मैं पेपर हेडलाइन पढ़ रहा हूँ और वो हेडलाइन का जो शब्द है, उस शब्द का मैं खंडन करता हूँ छत्तीसगढ़ युवा मंच का संस्थापक होने के नाते। क्योंकि बस्तर हमारा एक शांति प्रिय जगह है और दो समुदाय का नाम लेकर के इस घटना को उल्लेख करना कतई उचित नहीं होगा। क्योंकि कानून को हाथ में लेने वाले लोग मैं नहीं मानता किसी सभ्य समाज के व्यक्ति हो सकते हैं। आज मैं जिला दंतेवाड़ा के अस्पताल में यहाँ पे आया हूँ पीड़ितों से मिलने के लिए। लगभग 3 से 4 पेशेंट जो है इतने सीरियस है कि वो बात तक नहीं कर पा रहे। सुनाई में आ रहा है बहन रामवती नाम की एक महिला है जिसके गले को दबाते हुए, रौंदते हुए उसको मारा गया। हाथ उसका उठ नहीं रहा है, कमर के नीचे उसका शरीर मूव नहीं कर रहा है। और भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको सीटी स्कैन और एक्सरे तक का आवश्यकता पड़ गया है। और इस स्थिति में अगर मारपीट किया गया है और इसका कारण सिर्फ धर्म होगा तो मैं कतई नहीं मानता है बात को। हम सबको समझना होगा, बस्तर इलाका हमारा एक शांति का टापू इलाका है और इस शांति के टापू को जो अशांत करने का प्रयास कर रहा है, जो भी इसके पीछे राजनीति करने का प्रयास कर रहा है, उनको ध्यान देना चाहिए। और मैं वर्तमान छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार से भी मैं प्रश्न करना चाहूँगा आदरणीय गृह मंत्री जी से कि आज पुलिस बल के सामने जिस प्रकार से कानून का धज्जियाँ उड़ा है, जिस प्रकार से मारपीट हुआ है और वहाँ पुलिस उस हमले को कंट्रोल करने में जो नाकामी हासिल हुआ है, ये एकदम चिंता का विषय है। अगर आज पुलिस अपने ही जुडिशियल एरिया में माहौल को कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों को कानून का पाठ नहीं पढ़ा सकते, उनको कानून हाथ में लेते हुए खुलेआम देख सकते हैं, कारण कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता सामने आपके पास कितना भीड़ है, क्या हथियार लेके खड़े हैं, आप ड्यूटी करने के लिए हैं, आप रक्षा करने के लिए, आपका काम है रक्षा करना और आप यहाँ विफल हो गए हैं तो आपको पद छोड़ देना चाहिए। और यहाँ के इंटेलिजेंस के ऊपर भी हम प्रश्न उठाते हैं। अगर इतना बड़ा भीड़ जो जमा हुआ है, एक दिन में तो नहीं हुआ, आप 14 लोग को मारने के लिए हजारों की भीड़ में आ गए, ये कैसा इंटेलिजेंस है हमारा। आप जितने भी हमारे इंटेलिजेंस के चीफ है, मेरा उनसे निवेदन है आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको पता ही नहीं है कि आपके इलाका में इतना भीड़ जमा होने वाला है, इतना बड़ा मारपीट होने वाला है, इतना बड़ा घटना घटने वाला है, लोगों का संवैधानिक मौलिक अधिकार का हनन होने वाला है, कोई रिपोर्ट नहीं आपके पास में। बड़ा चिंता का विषय है और ये सोचा समझा जो प्लान योजना जो किया जा रहा है, ये बेहद गलत है। इस पर दंतेवाड़ा जिला प्रशासन को जांच दल गठित करके इसमें काम करना चाहिए। और मैं दोबारा निवेदन करूंगा, पत्रकारों का जो हेडलाइन है आदिवासी समाज ने ईसाई समाज के लोगों को मारा, ये गलत हेडलाइन है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कोई आदिवासी समाज ने ईसाई समाज को नहीं मारा है। 2 आदमी 4 आदमी कहाँ से समाज हो गए, 1000 2000 आदमी कौन सा समाज हो गए। हमको समझना पड़ेगा, ये समाज का नाम लेके समाज के बीच में, लोगों के बीच में भड़काव और अशांत फैलाने का सब्जेक्ट जो लाया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस पे जो दोषी है, जो कानून को हाथ में लिया है, कानून के रखवालों को, कानून के रक्षक को, उनको उनका ड्यूटी निभाना चाहिए। और आपके इंटेलिजेंस से भी आप बात करिए, ये रिपोर्ट आप कैसे नहीं दे पाए हैं, और बहुत सा कारण है यहाँ पे। लेकिन ये घटना बेहद दुखद है और लोगों का घर भी तोड़ा गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म ये सिखाता हो कि आप घुसो और उनको मारो और उनका घर तोड़ो। अगर कोई धर्म ऐसा सिखाता होगा तो बताइएगा मेरे को, हम खुद आएंगे वहाँ पे उनसे बात करने के लिए।
धन्यवाद। आज इस भाई ने जिस प्रकार से जवाब दिए दोस्तों, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि दोस्तों आज के समय में 2024 में यदि हम लोग देखेंगे तो राजनीति यदि करना है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म को लेकर, यदि राजनीति में टिके रहना है तो एक ही रास्ता है, वो है धर्म। आज यदि किसी के साथ में कुछ होता है, लोग सबसे पहले उसका नाम पूछते हैं, फिर नाम से यदि पता नहीं होता है तो लोग जांच करते हैं कि वो कौन सा धर्म से है। आज लोग धर्म के आधार पर चलने के लिए कोशिश करते हैं। आज के समय में लोग धर्म के आधार पर चलते हैं, लेकिन इस भाई ने इन सब बातों को खंडन करके ये साबित कर दिया कि धर्म से बड़ा इंसानियत है। लेकिन परमेश्वर ने पैदा होते वक्त किसी का सर में या फिर किसी को ये लिख के नहीं भेजा कि आप इस धर्म से हैं या फिर आप उस धर्म से हैं और सिर्फ आपको अपना धर्म से ही मतलब रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। सबसे पहले तो हम लोगों के अंदर में इंसानियत होना चाहिए। हम सभी कोई इंसान हैं और यदि किसी का मदद करना है तो ऐसा नहीं कि एक पक्ष में होकर, जिस प्रकार से अभी हो रहा है दोस्तों। आज के समय में जो कानून व्यवस्था बना है, जो प्रशासन है, सिर्फ एक पक्ष होके सपोर्ट करता है, एक पक्ष होके मदद करता है। अर्थात गलतियां चाहे किसी का भी हो, लेकिन दोष लगाना है तो सिर्फ एक ही जाति के लोगों को, सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को, चाहे उनका गलती हो या फिर ना हो। पुलिस प्रशासन भी आज के समय में ऐसा हो गया है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष में होता है। अर्थात आज के समय में जो कानून व्यवस्था बना है उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। ऐसा होते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से आजकल के समय में घटनाएं हो रहा है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि मसीह लोगों के ऊपर बेवजह बेकारण लोग उनका घरों में जाके, ईसाई लोगों का घरों में घुसकर उनको मार मार के अस्पताल पहुंचा दिए। कारण कुछ नहीं है, गलतियां कुछ नहीं है, जस्ट इसलिए कि वो लोग ईसाई हैं, जस्ट इसलिए कि वो लोग हिंदू धर्म को छोड़ दिए हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं या फिर यीशु मसीह को मानते हैं इसलिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। संविधान कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानो, कोई किसी को रोक नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों जिंदगी उसका है, उसको खुद को जीना है। उसका जिंदगी का शुरुआत से लेकर जिंदगी का अंत तक मदद नहीं करता। उसको यदि जीना है तो खुद का पांव में खड़ा होकर उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से अभी घटनाएं घट रही है, ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति का जिंदगी उसका स्वेच्छा से वो जिसको भी माने, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका जिंदगी उसका नहीं है और किसी का है। अर्थात वो यदि तुम्हारा जिंदगी का रिमोट मेरे हाथ में है, मैं जैसे कहूँगा वैसे ही आपको चलना पड़ेगा। अर्थात आप उधर नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों उसका ज़िंदगी में जो ज़रूरत चीज़ें हैं उसको तो नहीं देंगे, लेकिन बस वो यदि कुछ उसका ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कहीं यदि किसी भी भगवान को फॉलो करना चाहता है तो लोग रोकेंगे। ज़िंदगी उसका है, उसका ज़िंदगी को जीने का अधिकार उसी को है। आज के समय में जिस प्रकार से लोग अपना मन परिवर्तन कर रहे हैं, हो सकता है कि ये ईश्वर का योजना हो। हम एक इंसान हैं और हमारा जिंदगी सीमित है, हमारा जिंदगी का लिमिट है। हम इस संसार के अंतिम तक इस दुनिया में हम रुक नहीं सकते और हम चाह के भी परमेश्वर का योजना को, इच्छा को हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हम जस्ट एक इंसान हैं और हमारा और परमेश्वर में बहुत फ़र्क है दोस्तों। इसलिए शायद जो कुछ भी हो रहा है, शायद ईश्वर का योजना कुछ अलग हो सकता है। इसलिए और आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि धर्म एक ऐसा पवित्र शब्द है दोस्तों, जिसके अंदर में कभी भी ऐसे अपवित्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। या फिर जैसे कि आज के समय में लोग मारपीट, लड़ाई झगड़ा या फिर किसी अल्पसंख्यक जाति को या फिर अल्पसंख्यक धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर मारपीट कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। ये सब कुछ
धर्म के अंदर में नहीं आता है दोस्तों। उस समय में ना तो कानून व्यवस्था था और ना ही प्रशासन था, लेकिन अभी के समय में कानून व्यवस्था है, प्रशासन है, और उस समय और अभी में बहुत अंतर है दोस्तों। क्योंकि अभी यदि कुछ चीज़ों का समाधान करना है तो सिर्फ मारपीट से नहीं होता। अभी प्रशासन है, कानून व्यवस्था है। आप कानून के पास जाइए, प्रशासन के पास जाइए और आप रिपोर्ट दर्ज कराइए या फिर आप उनका सहारा लीजिए, लेकिन आप खुद का हाथ में कानून व्यवस्था को लेकर आप किसी को भी मारपीट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये कानून व्यवस्था के खिलाफ है। लेकिन फिर भी दोस्तों अभी ऐसा लग रहा है कि लोग कानून व्यवस्था को अपना अपना हाथ में ले रहे हैं और अपना हिसाब से लोगों को जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है दोस्तों। इसका अर्थ यही है कि प्रशासन भी उन लोगों का साथ दे रहा है, अर्थात जो कानून व्यवस्था है इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है दोस्तों। और कहा जाता है कि मानव सेवा ही परम धर्म, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं दिखता है दोस्तों। मार पीट, लड़ाई झगड़ा, किसी का हत्या करना, ये सब कुछ धर्म के अंदर में कभी नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि धर्म एक पवित्र शब्द है। और यदि उस पवित्र शब्द के अंदर में यदि मारपीट, लड़ाई झगड़ा या फिर किसी को मारना, हत्या करना, ये सब कुछ यदि आता है तो धर्म एक धर्म नहीं है, वो अधर्म है, वो बेधर्म है दोस्तों। आज इस भाई ने जिस प्रकार से हमारे लोगों को मदद किया, जिस प्रकार से हेल्प किया, इस भाई ने ये नहीं सोचा कि ये लोग ईसाई हैं, इसका मतलब मैं इनको हेल्प ना करूं। ये बिल्कुल गलत सोच है दोस्तों, क्योंकि धर्म बाद में, इंसानियत पहला, मानव धर्म पहले आना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जो गलतियां करेगा उसको सजा जरूर मिलना चाहिए, और जो गलती नहीं किया है वो चाहे कोई भी धर्म का हो, लेकिन उसको सजा नहीं मिलना चाहिए। जो गलतियां किया है सजा उसी को मिलना चाहिए दोस्तों। और ये धर्म के आधार पर डिसाइड करना, जाति के आधार पर डिसाइड करना, ये सब कुछ बिल्कुल गलत है दोस्तों। चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म के हो, यदि वो बेगुनाह है तो उसको जरूर मदद करना चाहिए, और जो लोग गुनाह किए हैं, दोषी हैं, उनको जरूर दंड देना चाहिए दोस्तों। और ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमारा धर्म से बिलोंग करता है या फिर उस धर्म से बिलोंग करता है। नहीं, ऐसे जगहों पर धर्म नहीं चलता है दोस्तों। धर्म उस जगह पे चलता है जहाँ पर कि लोग एक जगह पे मिल के परमेश्वर और इंसान के बीच में बातें होता है, या फिर मानव का सेवा होता है, लोगों का सेवा होता है, या फिर किसी भी चीज़ में हाथ बढ़ाना होता है, लोगों का मदद करना होता है, वही सेवा होता है। और परमेश्वर उसी में लोगों को आशीष करते हैं दोस्तों, और नहीं बल्कि धर्म में युद्ध करना, या फिर दो जाति के लोगों में युद्ध करना, मारपीट करना, किसी को मारना, बेवजह मारना, बिना दोष के मारना, ये सब कुछ परमेश्वर का नज़र में हो या फिर कानून का नज़र में हो, बिल्कुल गलत है दोस्तों, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद में कई सारे लोगों का ज़िंदगी बदल जाए और उनका सोच विचारधारा बिल्कुल बदले दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।